Hello everyone, my name is Santara and welcome to my channel True Feminism. And ladies, if you are watching this, then do subscribe because I have things to tell which I feel are important for you. तो आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूँगी जिसके बारे में आपको हर कोई बात करते हुए दिखाई देगा। उसकी वजह से कितने दंगे भी हुए, उसकी वजह से कितने प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन 10 साल पहले जो सिचुएशन थी आज भी वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना बंद कर दें। And that's why I am doing my bit. So without further delay, let's get started. तो आज का जो टॉपिक है वो है रेप। एक ऐसा शब्द जिससे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। कोई रेप करने वाले को ब्लेम करता है तो कोई विक्टिम को। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेप क्यों हो रहा है? तो यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ये रेप है, जब किसी लड़की का रेप होता है तो मैंने कई सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि एक लड़की का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती है, वो इंस्टिगेट करती है लड़कों को, वो आकर्षित करती है, शी वॉन्ट्स इट। और लड़कियां रात को बाहर इसलिए घूमती है बिकॉज दे वॉन्ट सेक्स। तो यहाँ जो ये 5 साल की लड़की है जीवा, उससे क्या आपको लगता है कि ये सब सेक्स, बॉडी एक्सपोजर, देन शॉर्ट क्लोथ्स, रेप, इन सब का मीनिंग पता है? तो उसको रेप थ्रेट्स क्यों मिल रहे हैं? इनफैक्ट जीवा को तो रेप थ्रेट मिला है। ऐसे कई सारे न्यूज़ हमने सुने हैं जहाँ पे एक 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, 6 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है। तो वहाँ उनकी गलती क्या थी? जो डायपर्स उसने पहने थे वो, या जो रॉम्पर्स उसने पहने थे वो? प्लस सिर्फ यही नहीं, लड़कों का भी रेप होता है। वो बात अलग है कि कोई उसके बारे में बात करता नहीं है, लेकिन येस, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रूथ कि लड़कों का भी रेप होता है। तो लड़के क्या करते हैं? अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि लड़के बाहर रात को क्यों घूमते हैं, वो अपना शरीर क्यों एक्सपोज करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि रेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि लड़की रात को बाहर घूमती है या लड़की अंग प्रदर्शन करती है। रेप इसलिए होता है क्योंकि जो लोग रेप करते हैं दे आर साइकोलॉजिकली इल, दे आर सिक। क्योंकि आप खुद सोचिए, रेप का मतलब क्या है? व्हेन यू आर फोर्सफुली हैविंग सेक्स विद समवन। तो अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वो जो लड़की है या लड़का है चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो कौन नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा? ऑफ कोर्स द पर्सन हैज़ टू बी मेंटली सिक, इसलिए ही कोई रेप कर रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि एक लड़की जो है वो रात को बाहर निकलती ही क्यों है, वो मॉल्स में घूमती ही क्यों है, वो शाम तक घर वापस क्यों नहीं आती है, हमारी बेटी तो घर पे हमेशा कैद रहती है। तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप एक लड़की को पूरा दिन घर पे बंद करके रखेंगे? इनफैक्ट जो लड़कियाँ बुर्खा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सलवार पहनते हैं, उनका भी रेप हो रहा है। फिर जब आप उन पे ये सवाल उठाएंगे कि उनका रेप क्यों हुआ है जिन लोगों ने अपने शरीर को ढक के रखा हुआ था, तो जवाब में आपको ये सुनने को मिलेगा कि क्योंकि वो लोग बाहर निकले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के लोग पूरा दिन रात मरते दम तक घर पे ही बंद रहे? तो जो ये रेप है, रेप कुछ ऐसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ये हाइड एंड सीक वाला गेम बहुत चलता है। जैसे कि हम बचपन से ही सेक्स के बारे में बात करने में बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं, पीरियड्स के बारे में बात करने में ऑकवर्ड फील करते हैं। अगर किसी लड़की का कहीं से ब्रा स्ट्रैप दिख रहा है तो लड़की एक दूसरे से इशारे में बात करती है कि अपना ब्रा का जो स्ट्रैप है वो दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, इसी की वजह से ही लोगों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो लोग इन सब चीज़ों को जब एक्सप्लोर करते, वो रास्ता गलत होता है क्योंकि घर पे ना तो पेरेंट्स ये सब डिस्कस करते हैं। टीवी पे अगर आपको कभी भी पीरियड्स का, सैनिटरी नैपकिन्स का या कॉन्डम का ऐड दिखता है तो पेरेंट्स चैनल चेंज कर देते हैं। तो उन्हें वो एडुकेशन कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए वो लोग गलत तरीका अपनाते हैं उन चीज़ों को जानने के लिए, और इसीलिए ये सब क्राइम्स हो रहे हैं। तो इसमें कोई लड़का किसी को इंस्टिगेट कर रहा है या लड़की किसी को इंस्टिगेट कर रही है, ये सब रीजंस नहीं है एक रेप के। अगर ऐसा ही होता तो एक 60 साल की औरत का रेप नहीं होता या फिर एक 3 साल की बच्ची का रेप नहीं होता। एक 3 साल की बच्ची को क्या पता है सब के बारे में, फिर भी उसे भी लोग नहीं छोड़ते। अभी कुछ दिनों पहले जो एक दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, हाथरस का जो गैंग रेप केस है, उसमें उस लड़की ने क्या किया था? उसने क्या शॉर्ट ड्रेस पहनी थी या वो रात को शराब पी के बाहर घूम रही थी? गई थी खेत में अपने मम्मी के साथ काम करने के लिए, और वहाँ पे कुछ लड़कों ने आके उसका रेप किया, ऊपर से उसको मार भी डाला। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें एक लड़की की गलती है? इनफैक्ट 2012 में जो निर्भया का केस हुआ था, वहाँ पे एक औरत जो एक लॉयर है, उन्होंने ये कहा है कि वो लड़की रात को 10 बजे घर से बाहर निकली ही क्यों।
एक लड़के के साथ, वो भी उसका कैरेक्टर ख़राब है इसलिए उसका ये हर्षर हुआ। तो एक औरत होकर अगर आप किसी औरत के बारे में ऐसी बातें करेंगी तो फिर हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो रेप को रोकने का बस एक ही रास्ता है, वो है सेक्स एजुकेशन, वो भी अपने घर पे। जो पेरेंट्स है उन्हीं को अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ वो घर में सीखेंगे वो बाहर जाके वो नहीं सीख पाएंगे। बाहर वो गलत रास्ता अपना कर सीखेंगे और तभी जाके ये सब रेप केसेस होंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि फॉल्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ में होती है, लड़का भी दोषी होता है और लड़की भी दोषी होती है। इसलिए men should know how to respect women and also women should also know how to respect men। जैसे कि आपने कई जगह पे ऐसे घटनाएं देखी होंगी जहाँ पे एक लड़के की गलती नहीं होती है बट फिर भी एक लड़की उसे जिस तरह से अब्यूज़ करती है, तो अगर एक लड़की एक लड़के को अब्यूज़ कर रही है तो जो पूरा पब्लिक है वो लड़की का साइड लेगा। तो ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे एक लड़की के कुछ बोलने की वजह से एक इनोसेंट लड़के की भी लाइफ बर्बाद हुई है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं ना, तो उस इनोसेंट लड़के का जो माइंड है वो इनोसेंट नहीं रहता है, उसमें एग्रेशन, रिवेंज, ये सब कुछ आ जाता है, और वो भी कुछ रीज़न से रेप्स के। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, और जो सेक्स एजुकेशन है वो भी घर से ही शुरू होनी चाहिए, तभी जाके हम जो रेप्स के केसेस है उसे रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है और ऐसे दूसरे कई सारे जो वीडियोज़ है वो आप शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट आप ये वीडियोज़ पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ऊपर से तो दिखाते हैं कि दे आर वेरी मॉडर्न, लेकिन अंदर ही अंदर वो मॉडर्न अब तक बन नहीं पाए। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन and don't forget to subscribe to my channel. You can follow me on my Facebook page and Instagram handle. The links are given down in the description below. I will see you guys in my next video. Till then, keep supporting and take care. Namaste.